जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो दुनिया के कई देशों ने इजराइल के प्रति समर्थन जताया था, लेकिन अरब देशों ने ना तो हमास का समर्थन किया और फिर तटस्थ रहे और शांति की अपील करते रहे। अब जब इजराइल लगातार हमास पर हमला बोल रहा है तो अरब देश खुलकर हमास के समर्थन में आ गए हैं। 22 अरब देशों के समूह अरब लीग ने इजराइल की खुलकर निंदा की। बेंजामिन नेतन्याहू शासन ने गाजा का बिजली खाना पानी बंद कर दिया है। चारों तरफ से कंक्रीट दीवारों से घिरे इस शहर पर इजरायली शासन ने पहले से शिकंजा कस रखा है। युद्ध शुरू होने के बाद से अरब मुल्कों की परेशानी बढ़ी है और वे किसी भी हाल में युद्ध को समाप्त करने की अपील कर रहे हैं। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने मिस्र के काहिरा शहर में अरब काउंसिल की मीटिंग में पहुंचे थे। मीटिंग फिलिस्तीन के अनुरोध पर बुलाई गई थी। इस दौरान अरब मंत्रियों ने इजराइल को अपने फैसले वापस लेने की अपील की। इजरायली रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी के बिजली पानी काटने का आदेश दिया था और इसके बाद से फिलिस्तीनी शहर में हालात और ज्यादा बदतर हुए। पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक जारी है और इमारत की इमारत तबाह की जा रही है, जहां महिलाएं, बच्चे, बूढ़े मारे जा रहे हैं। काहिरा में अरब लीग हेडक्वार्टर में बैठक में अरब विदेश मंत्रियों ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा की और इजराइल से गाजा की घेराबंदी हटाने की मांग की। विदेश मंत्रियों ने गरीब और घनी आबादी वाले इलाके में खाना पानी, बिजली, ईंधन की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से शुरू करने की अपील की। लीग ने इस अन्यायपूर्ण फैसले पर इजराइल को पुनर्विचार करने को कहा। अरब देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा, हम गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हैं क्योंकि उन्हें नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए और निंदा की जानी चाहिए। वर्तमान में अरब लीग में 22 खाड़ी देश हैं। फिलिस्तीन के अनुरोध पर काहिरा पहुंचे अरब मंत्रियों ने इजराइल से एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर लौटने की अपील की है, जहां फिलिस्तीन को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा मिल सकता है। अरब देशों के अलावा 57 देशों के मुस्लिम संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी इजराइल की निंदा की और फिलिस्तीनी लोगों को उनका हक देने का आग्रह किया। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी। बताया जाता है कि अब तक हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में भी तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है।